वेलकम बैक टू माय चैनल बायोम अ पायनियर इन बायोलॉजिकल साइंसेज। स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात कर रहे हैं फोटोसिंथेसिस। ये एक ऐसा टॉपिक है जो कि साइंस स्टूडेंट्स, अगर वो बायोलॉजी साइड का है तो फ्रॉम 9th क्लास टू लेकर के आपके पीजी लेवल तक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक बनता है कि अगर वो बायोलॉजी के स्टूडेंट्स बॉटनी के साथ में है तो फोटोसिंथेसिस के आज के लेक्चर में हमारा जो कोर्स हम कवर करेंगे उसमें होगा प्राइमरी लाइट रिएक्शन के बारे में, फोटोलिसिस ऑफ वाटर क्या होता है और कौन कौन से साइंटिस्टों ने एक्सपेरिमेंट किया टू प्रूव दैट ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इज कम फ्रॉम द CO2 और H2O। कैसे ये एक्सपेरिमेंट किया गया है कि जो ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है वो किस कंपाउंड से आ रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड से आ रहा है या H2O से आ रहा है, वाटर मॉलिक्यूल से आता है। तो आज के हमारे लेक्चर में ये सारी चीज़ें हम लोग इंक्लूड करेंगे और साथ ही साथ में इसके बाद का जो लेक्चर होगा वो होगा रॉबर्ट इमर्शन इफेक्ट और रेड ड्रॉप। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हर क्लास के लिए, चाहे वो 9th क्लास का हो। उसमें भी एक लाइन आती है व्हाट इज द रेड ड्रॉप एंड इमर्शन एनहांसमेंट इफेक्ट, और दूसरा अपग्रेड अगर क्लासेस में जाते हैं तो वहाँ पर भी इसके विषय में बहुत पूछा जाता है, चाहे वो शॉर्ट नोट के फॉर्म में ही हो कि रेड ड्रॉप क्या होता है और इमर्शन एनहांसमेंट इफेक्ट क्या है। तो अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब हमारे माय चैनल बायोम अ पायनियर इन बायोलॉजिकल साइंसेज। उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट मोर lectures when we upload a new lecture on the video channel। तो प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन। तो शुरुआत करते हैं हम लोग आज के अपने फर्स्ट फोटोसिंथेसिस के लेक्चर पे, जिसमें कि हम लोग प्राइमरी लाइट रिएक्शन और डिफरेंट एक्सपेरिमेंट के बारे में पढ़ेंगे। हेलो स्टूडेंट्स, today's topic is photosynthesis. As you all of you know, photosynthesis is the physiochemical process, yeah, we can say the photochemical process. That means in the presence of light some chemicals are react together to forms the food. So what is the definition of photosynthesis? Photosynthesis is the process by which the green part of the plant synthesize their food in with the help of carbon dioxide, water, in the presence of sunlight and chlorophyll. That means photosynthesis is the process which occurs in green part of the plant. Plants के जो पार्ट ग्रीन है वहां पर फोटोसिंथेसिस हो रही है। बनता क्या है? फूड का फॉर्मेशन होता है। किसकी सहायता से? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के मॉलिक्यूल्स के साथ में रिएक्शन से। प्रेजेंस किसकी होती है? क्लोरोफिल और सनलाइट की। तो सबसे सिंपल भाषा में फोटोसिंथेसिस क्या हुई? फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट सिंथेसाइज देयर फूड विद द हेल्प ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। और इस रिएक्शन में ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है, यानी कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस अगर हो रही है तो वहां पर ऑक्सीजन रिलीज होती है जो कि सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए इसेंशियल है। बिना ऑक्सीजन के लिविंग ऑर्गेनिज्म सर्वाइव नहीं कर सकती है। तो बिना फोटोसिंथेसिस के ऑक्सीजन नहीं निकलेगी। तो कैसे निकल रही है ऑक्सीजन? व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर मॉलिक्यूल रिएक्ट टुगेदर, जब आपस में रिएक्शन हो गए, किसकी प्रेजेंस है? क्लोरोफिल सनलाइट की प्रेजेंस में क्या बन रहा है? ग्लूकोज। इसको आप फूड भी कह सकते हैं, इसको आप ग्लूकोज भी कह सकते हैं, या कार्बोहाइड्रेट कहिए या फोटोसिंथेट कहिए, ऑल आर द सेम टर्म। और रिएक्शन में क्या हुआ? ऑक्सीजन गैस निकलती है, रिलीज होती है। तो फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट सिंथेसाइज देयर फूड विद द हेल्प ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। अगर आपको पता है क्लोरोफिल कहाँ प्रेजेंट होता है प्लांट में, तो हमारे प्रीवियस लेक्चर जिसमें कि हमने क्लोरोप्लास्ट के बारे में डिस्कस किया था कि लीफ में क्लोरोफिल कहाँ प्रेजेंट होता है, वो वहाँ पे आप लोग जाके इसको देख सकते हैं। वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक दे रहा हूँ। तो ये होगी फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन। अब इसमें और क्या एक्सपेरिमेंट्स किए गए? तो एक साइंटिस्ट थे वॉन नील।
वॉन नील साइंटिस्ट ने ये बताया कि ऑक्सीजन जो निकल रही है वो कहां से निकलती है। उन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट किया ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया पर, और ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, जो सल्फर बैक्टीरिया वो क्या करता है, वो H2S को लेता है, H2S को लेगा, कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन करेगा और सल्फर रिलीज होती है। तो इस एक्सपेरिमेंट में वॉन नील ने क्या बताया, वॉन नील ने ये बताया कि अगर हम दोनों सेम है, कार्बन डाइऑक्साइड सेम हो गया, यहां पर था 12H2O और यहां पर है 12H2S। इट मींस जहां पर ऑक्सीजन है वहां पे क्या है, सल्फर। तो जब रिएक्शन कंप्लीट हुई, जब फूड का फॉर्मेशन हुआ, तो उन्होंने ये देखा कि सल्फर कहां रिलीज हो रही है, ये, इट मींस यहां पर क्या है, ऑक्सीजन। तो ये एक निष्कर्ष निकाला गया, ये एक प्रोसेस बताई गई कि जो ऑक्सीजन निकलती है वो किस मॉलिक्यूल से आ रही है, H2O मॉलिक्यूल से। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन फोटोसिंथेसिस प्रोसेस ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स कम्स फ्रॉम विच कंपाउंड, H2O और CO2। तो वॉन नील ने एक्सपेरिमेंट किया, उसके बेसिस पे ये शो किया कि जो ऑक्सीजन निकलती है वो कहां से आती है, वाटर मॉलिक्यूल से। And the same experiments is carried by Ruben Hashid Kamen and the one scientist more Alex Belen. Alex Belen साइंटिस्ट ने, रूबेन हाशिद कामेन साइंटिस्ट ने ये डिस्कवर किया कि जो इन्होंने बताया था वो सही है। दैट मीन्स ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स कम्स फ्रॉम द H2O मॉलिक्यूल। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने ये किया कि जो ऑक्सीजन का पता है आपको, ऑक्सीजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं, 16, 17, 18, 8O16, 8O16, 8O17 and 8O18. This one is the radioactive isotope, means इससे अल्फा बीटा गामा रेज निकलती हैं, अल्फा बीटा पार्टिकल्स और गामा रेज निकलती हैं जो कि रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स हैं। इन्होंने क्या किया, रूबेन हाशिद कामेन ने प्रोसेस ये की कि जहां पर ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड की थी वो तो सिंपल नहीं, 8O16 वाली, ये रेडियोएक्टिव नहीं होती है। लेकिन जो H2O का मॉलिक्यूल था, उस H2O के मॉलिक्यूल्स में जो ऑक्सीजन ली है वो कैसे ली है, 18, दैट इज रेडियोएक्टिव आइसोटोप की ली है। तो जब ये रिएक्शन कंप्लीट हुई, जब फूड का फॉर्मेशन हो गया, जब फोटोसिंथेट बन गया, या कार्बोहाइड्रेट कहिए, ग्लूकोज कहिए, तो इस रिएक्शन में ये देखा गया कि जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल आ रहा है वो कैसा है, वो है रेडियोएक्टिव। इट मींस इससे भी अल्फा बीटा पार्टिकल्स या गामा रेज निकलती हैं। क्यों निकलती हैं, कोई भी रेडियोएक्टिव आइसोटोप अगर है तो उससे ये रेज, गामा रेज हो या अल्फा बीटा पार्टिकल्स क्यों हो, ये क्यों निकलते हैं, बिकॉज इट द एलिमेंट अचीव्स द स्टेबिलिटी, वो अपनी स्टेबिलिटी को प्राप्त करना चाहता है, इसलिए इनको रिलीज करेगा और अल्टीमेटली क्या कन्वर्ट हो जाएगा, अपने नॉर्मल जो रेडियोएक्टिव आइसोटोप नहीं है उसमें कन्वर्ट हो जाता है। तो ये दो एक्सपेरिमेंट से ये शो हुआ कि वाटर मॉलिक्यूल से ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है, ना कि कार्बन डाइऑक्साइड से। ठीक है, तो यहां तक हम लोगों ने क्या देखा, फोटोसिंथेसिस क्या होती है, कहां होती है, और इस रिएक्शन में जो ऑक्सीजन रिलीज हो रही है वो ऑक्सीजन किस मॉलिक्यूल से आ रही है, कार्बन डाइऑक्साइड से या वाटर मॉलिक्यूल से आती है। अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक आता है वो आता है कि फोटोसिंथेसिस जो है, इस फोटोसिंथेसिस में दो रिएक्शंस होती हैं। इट मींस फोटोसिंथेसिस completes in 2 steps. The one is called light reaction, other one is called dark reaction. लाइट रिएक्शन को और क्या कहना है, फोटोकेमिकल। इट मींस लाइट की प्रेजेंस में केमिकल मॉलिक्यूल्स का जो भी एक्सचेंज हो रहा है वो यहाँ पे इन्वॉल्व हो रहा है। इसको डिस्कवर किसने किया था, रॉबर्ट हिल ने। दैट्स व्हाट इज कॉल्ड हिल रिएक्शन। तो आप लाइट रिएक्शन पहला स्टेप हो गया। लाइट रिएक्शन को और क्या कहते हैं, फोटोकेमिकल रिएक्शन, और इसी को कहते हैं हिल रिएक्शन। दैट मींस डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हिल। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका डार्क रिएक्शन। डार्क रिएक्शन क्या होगा, डार्क रिएक्शन
को और क्या कहा गया, ब्लैकमैन्स रिएक्शन, बिकॉज the scientist Blackmans discovered this reaction, dark reaction. That's why the name is depicted as the Blackman reaction. लाइट रिएक्शन क्या होती है? ऐसा नहीं है कि लाइट रिएक्शन है तो लाइट की प्रेजेंस में होगा, डार्क रिएक्शन है तो अंधेरे में होगा, ये नहीं होता है. लाइट रिएक्शन मीन्स लाइट इज रिक्वायर्ड, यानी कि यहां पर लाइट की आवश्यकता होगी. ऐसा नहीं है यहां पर अगर लाइट की आवश्यकता नहीं तो यह अंधेरे में होगा, रात में प्रोसेस होगी, नहीं. दिस रिएक्शन इज रिक्वायर्स द लाइट, दिस रिएक्शन डजंट रिक्वायर्स लाइट. लाइट की आवश्यकता इसमें नहीं है, लाइट की नेसेसिटी नहीं है. दैट मीन्स ऐसा नहीं कि रात में हो रही है, ये भी दिन में हो रही है, ये भी दिन में हो रही है, बट लाइट रिएक्शन में लाइट की आवश्यकता होती है और इसमें कोई नीड नहीं होती है. ठीक है, तो यहां तक हम लोग आ गए कि लाइट रिएक्शन क्या है, डार्क रिएक्शन क्या है, लाइट रिएक्शन में क्या प्रोसेस हो रही है, डार्क रिएक्शन में क्या प्रोसेस होगी. अब एक स्टेप और आता है, हम इसको कहते हैं प्राइमरी लाइट रिएक्शन. मींस ऐसी रिएक्शंस, ऐसी लाइट रिएक्शंस जो कि इसके शुरू होने से पहले होगी. Those reactions which occurs before the light reaction is called primary light reaction. इसको हम लोग क्या कहेंगे, प्राइमरी लाइट रिएक्शन. तो हम यहाँ पे 3 स्टेप्स हो रहे हैं. The first is called primary light reaction, second one is called light reaction, third one is dark reaction. यानी कि इसको हम लोग क्या कह रहे हैं कि ये लाइट रिएक्शन के पहले होने वाली रिएक्शंस हैं. ठीक है, तो इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा और इसमें. तो लाइट रिएक्शन जो होती है वो बेसिकली ऑक्सीजन इवॉल्व होती है. इट मींस ऑक्सीजन जो निकल रही है वो कहां पे आ रही है, लाइट रिएक्शन में. ठीक है, और डार्क रिएक्शन में फूड का फॉर्मेशन हो रहा है. यानी कि ये जो प्रोसेस है ये कहां पे हो रहा है, डार्क रिएक्शन में, और ये जो प्रोसेस हो रही है वो कहां पे हो रही है, लाइट रिएक्शन. यानी कि दिस प्लेस इज in the dark reaction, this occurs in light reaction. तो अब हम लोग बात करेंगे किसमें, प्राइमरी लाइट रिएक्शन की. ठीक है, तो अब हम लोग बात कर रहे हैं प्राइमरी लाइट रिएक्शन की, लाइट रिएक्शन से पहले जो रिएक्शंस हो रही हैं. तो लाइट रिएक्शन में होता क्या है, लाइट रिएक्शन में सेल की एसिमिलेटरी पावर का फॉर्मेशन होगा, जबकि प्राइमरी लाइट रिएक्शन में क्या होगा. देखिए, primary light reaction involves two process. The one is called excitation of chlorophyll. जो क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल है उस क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल का एक्साइटेशन होगा और फोटोलिसिस ऑफ वाटर. लेकिन 2 प्रोसेस यहाँ पे होनी है, एक्साइटेशन ऑफ क्लोरोफिल मॉलिक्यूल और फोटोलिसिस ऑफ वाटर. होता कैसे है, देखिए, ये अगर आपका क्लोरोफिल का मॉलिक्यूल है, क्लोरोफिल मॉलिक्यूल में आपको पता होगा मैग्नीशियम आयन सेंटर में होता है. तो व्हेन द इंसिडेंट लाइट इज फॉल ऑन द मॉलिक्यूल, जब सुबह का समय होता है, जब लाइट पड़ती है, जब लाइट के फोटॉन्स पड़ते हैं, तो फोटॉन्स के कारण, फोटॉन्स की एनर्जी के कारण जो क्लोरोफिल का मॉलिक्यूल है उसमें क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स होंगे. ठीक है, तो वो क्या होते हैं, एनर्जी पा करके अपनी हायर स्टेट में पहुंच जाते हैं. जैसे आपने पता होगा, जैसे एटम का मॉलिक्यूल, एटम है तो एटम में क्या होता है, बीच में प्रोटॉन न्यूक्लियस होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. इलेक्ट्रॉन्स को जब एनर्जी दी जाती है तो क्या होता है, अपनी ऑर्बिट छोड़ करके बाहर चले जाते हैं. फिर जब लॉस होता है इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी का, तो वो धीमे धीमे अपने लोअर से ऑर्बिट्स में आ रहे हैं. जैसे ये है आपका एटम, ये इसके इलेक्ट्रॉन्स की ऑर्बिट्स हैं. यहां पे कोई इलेक्ट्रॉन अगर है, ठीक है, हमने क्या किया, यहां पर लाइट या फोटोन को इस पे दिया. क्या होगा कि ये जो इलेक्ट्रॉन है वो अपनी स्टेट को छोड़ करके क्या होगा, बाहर की स्टेट पे चला जाएगा. यहां से ये मूव करके यहां पे आ गया. ठीक है, अब ये यहां पर है. जब ये एनर्जी को लॉस करेगा किसी भी फॉर्म में, या फॉस्फोरेसेंस हो या फ्लोरेसेंस हो, तो वो एनर्जी को जब लॉस करेगा तो ये नीचे आ रहा है, इस स्टेट पे आएगा, यहां से इस पे आएगा, यहां से इस पे आएगा, वापस आ गया. सेम प्रोसेस होती है क्लोरोफिल में.
कि क्लोरोफिल का जो एटम जो इस मॉलिक्यूल है, इस पे जब फोटॉन्स पड़ते हैं, जब फोटॉन पड़ेंगे तो क्या होगा, वो लाइट को एब्जॉर्ब करेगा, हीट को एब्जॉर्ब करेगा और अपनी सेकंड सिंगुलर स्टेट पे चला गया। यानी कि यहां पे लाइट को एब्जॉर्ब किया, फोटॉन्स को, एनर्जी को एब्जॉर्ब किया, इस स्टेज पे आ गया। यहां पे कितनी देर रुकेगा, 10 की पावर -12 यानी कि 1 पिको सेकेंड यहां पे वो स्टेबल होता है और हीट के रूप में लाइट को इमिट करेगा। नीचे आ गया फर्स्ट पे, देखिए यहां पे क्या था, सबसे बाहर गया था, उसके बाद अंदर आ रहा था, तो ये क्या सेकंड पे गया, सेकंड से फर्स्ट पे आया, यहां पे स्टेबल होगा -9 सेकंड के लिए। अब इसके पास 2 स्टेप्स हैं, या तो ये नीचे आ जाए, या तो ये नीचे आ जाएगा, या फिर जाएगा कहां पे, मेटास्टेबल स्टेट पे, जहां पर -3 सेकंड ये वेट करेगा। ठीक है, अगर यहां पे इसको वाटर मॉलिक्यूल नहीं मिलता है, अगर वाटर नहीं मिल रहा तो वो सीधे नीचे आ जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, आपने प्लांट्स को वाटर दिया है, पानी दे रहे हैं, तो क्या होगा यहाँ पर कि वो वाटर जो मॉलिक्यूल है वो ब्रेक्स हो जाएगा अपने आयंस में, 4H+ आयन, 4OH- आयन, और यहाँ पे प्रोसेस के थ्रू क्या बनेगा, यहां निकलेगी ऑक्सीजन। यानी कि प्राइमरी लाइट रिएक्शन में ही ऑक्सीजन रिलीज हो जाती है बाय फोटोलिसिस ऑफ वाटर। तो ये स्टेप क्या हो गया, फोटोलिसिस ऑफ वाटर, मींस वाटर का लिसिस हो रही है, वाटर को ब्रेक कर रहे हैं, किसकी प्रेजेंस में, लाइट में। दैट्स व्हाट इज कॉल्ड फोटोलिसिस ऑफ वाटर। इसको हम लोग क्या कहेंगे, फोटोलिसिस ऑफ वाटर। तो प्राइमरी लाइट रिएक्शन में क्या हुआ, 2 स्टेप्स हो रहे, एक तो ये हो गया एक्साइटेशन ऑफ क्लोरोफिल मॉलिक्यूल, और जब अपने ये सेकंड सिंगुलर स्टेट से रिटर्न करके वापस आता है तो क्या होता है, फोटोलिसिस ऑफ वाटर, यानी कि वाटर के मॉलिक्यूल्स को ये ब्रेक कर देगा। क्या हो गया, ऑक्सीजन रिलीज हो गई। तो आपने क्या देखा कि लाइट रिएक्शन में क्या चीजें बनती हैं। लाइट रिएक्शन की अगर हम बात करें तो लाइट रिएक्शन में ये कहा जाता है कि ऑक्सीजन इवॉल्व होती है और सेल की एसिमिलेटरी पावर दैट इज ATP और NADPH2, ये क्या होगा, फॉर्म होगा। यानी कि लाइट रिएक्शन में 2 प्रोसेस हो रही हैं, ऑक्सीजन का इवोल्यूशन और एसिमिलेटरी पावर का फॉर्मेशन। तो O2 इवॉल्व कहां हो गई, लाइट रिएक्शन से पहले जो हमने प्राइमरी लाइट रिएक्शन देखी उसमें हुई। तो जब भी ये क्वेश्चन आता है कि राइट ए नोट ऑन द प्राइमरी लाइट रिएक्शंस अकर्स इन द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, तो आपको ये डिस्कस करना पड़ेगा कि कैसे क्लोरोफिल का मॉलिक्यूल एक्साइट हुआ, दैट इज कॉल्ड एक्साइटेशन ऑफ क्लोरोफिल, और कैसे वाटर मॉलिक्यूल जो है वो ब्रेक हुआ जिससे कि ऑक्सीजन इवॉल्व हुई। ठीक है, तो हम लोगों ने आज टॉपिक में क्या पढ़ा, फोटोसिंथेसिस, ऑक्सीजन किस मॉलिक्यूल से निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड से या वाटर मॉलिक्यूल से, और प्राइमरी लाइट रिएक्शन के बारे में पढ़ा कि कैसे इसमें सेकंड सिंगुलर स्टेट बनी, कैसे फर्स्ट बनी, कैसे मेटास्टेबल स्टेट हुई, कैसे फोटोलिसिस ऑफ वाटर हुआ। ठीक है, तो अगर आपको ये फोटोसिंथेसिस का जो फर्स्ट लेक्चर मैंने लिया है अगर अच्छा लगा, आपको चीज़ें समझ में आई, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, जिससे कि हमारे जो नए वीडियोस आने वाले हैं लेक्चर्स फोटोसिंथेसिस के, लाइट रिएक्शन के बारे में कि उसमें क्या प्रोसेस हो रही है, इमर्शन इफेक्ट, रेड ड्रॉप, ये सारी चीज़ें जो फोटोसिंथेसिस में आती हैं, ये सारी चीज़ें आप लोगों को मिलती रहें। ठीक है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब, प्रेस द बेल आइकन, लाइक, शेयर एंड कमेंट। आपके जो भी क्वेश्चंस हैं वो सारे आप लोग कमेंट सेक्शन में जा करके उसको फिलअप कर सकते हैं, जिससे कि मैं जल्दी से जल्दी आप लोगों के लिए नए वीडियोस बना सकूं उस टॉपिक पे। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो उसको मैं रिजॉल्व कर सकूं। तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू।